जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि शाका खुद मजदूर बनकर खदान में जाने के लिए एक गांव में आता है जहां कालिया डॉन अगला हमला करने वाला था। जैसे ही शाका गांव में पहुंचता है, कालिया डॉन का चमचा डाकू मुराद आता है और कालिया डॉन के कहने पर शाका को पकड़कर अपने साथ खदान में ले जाता है। जैसे ही शाका खदान में पहुंचता है, वो बाकी लोगों की हालत देखकर हैरान रह जाता है। सब ऐसे लग रहे थे जैसे दिन रात लगातार काम कर रहे हों और कई दिनों से सोए ना हों। शाका उन सब में जोजो को ढूंढता है, लेकिन उसे जोजो कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर शाका सोचता है कि कहीं जोजो के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। शाका दिन भर खदान में काम करता है ताकि डाकू मुराद को शक न हो। फिर जब रात को शाका जोजो के बारे में सोच रहा होता है, तभी जोजो उससे मिलने आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जोजो शाका से कहता है, भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, जिस पर शाका जोजो से कहता है, मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन शाका की मुलाकात इंस्पेक्टर काशी से होती है, जो अब यही खदान में मजदूरी कर रहा था। वह शाका को यहाँ के सब राज बताता है कि यहाँ सभी लोग अपना बदला लेना चाहते हैं, बस उन्हें एक लीडर की जरूरत है और कालिया डॉन की फौज इतनी बहादुर नहीं है। शाका अब सब समझ गया था कि उसे क्या करना है। वह इंस्पेक्टर काशी से कहता है, तुम लोगों को तैयार रखना, जब मैं कहूंगा तब तुम कालिया डॉन के बंदों पर हमला कर देना, बाकी कालिया डॉन और डाकू मुराद को मैं खुद ही देख लूंगा। अगले दिन जब जोजो खदान में काम कर रहा होता है, तभी कालिया डॉन जोजो के सही काम न करने की वजह से उसे मारना शुरू कर देता है। ये देखकर शाका गुस्से में आ जाता है और कालिया डॉन पर हमला कर देता है। आखिर खतरनाक लड़ाई के बाद शाका कालिया डॉन को मार देता है, जिसकी वजह से डाकू मुराद अपनी फौज को सबको मारने का हुक्म देता है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग पहले डरते थे, वह अब शाका के हुक्म का इंतजार कर रहे थे हमला करने के लिए। आगे क्या होता है ये देखिए अगले पार्ट में।